हाय माय लवली सोल फैमिली। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो कि मैं आपका प्यार कमेंट्स के थ्रू देख सकती हूँ। आप जो वीडियोस के जो व्यूज़ आते हैं मैं उसके थ्रू देख सकती हूँ कि आप लोग कितना प्यार दे रहे हो। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अनीता मैथानी जी को और कल्याणा सुंदरम जी को एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सुपर थैंक्स के ज़रिए जो अपने इस चैनल को प्यार भरा जो उपहार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे जो भी आपने उपहार स्वरूप, दान स्वरूप जो भी इस चैनल के लिए दिया है उसको ईश्वर आपको 1000 गुना ज़्यादा करके आपके पास वापस लौटाए। तो डियर व्यूवर्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे, हम रीडिंग के थ्रू ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको आपकी जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, आपका जैसे जैसे ऑरा बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको पीछे खींचना चाहती हैं। वो आपकी पावर से डर गई है। शायद आप अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हो। आपने मेडिटेशन वगैरह भी काफ़ी किया है, मंत्रों का जाप आप बहुत करते हो, आप मंदिर जा रहे हो, काली माँ की पूजा कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। मतलब जो भी चीज़ें आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं आप वो सब चीज़ें कर रहे हो। कुछ चीज़ें हो सकता है हाल ही में आपने रिसेंटली कुछ ऐड की हो अपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी दिनचर्या के लिए। कुछ तो आपने मतलब ऐसा किया है कि जिससे आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जो नेगेटिविटी है अब वो आपके ऑरा को चुराना चाहती है, आपको आपका ऑरा कमज़ोर करना चाहती है, आपके पैर पीछे खींचना चाहती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जब आप आज मैं मेडिटेशन आपके लिए कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था। कभी बेल बज रही है, कभी दिया बार बार दिए को कुछ मतलब बुझ रहा है, कभी कार्ड्स गिर रहे हैं, कभी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था। तो ये मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी तो मैं समझ गई कि आपको मेडिटेशन के समय शायद डिस्टरबेंस हो रहा है। ऐसे ही कुछ डिस्टरबेंस आपको होता होगा, हो सकता है उस वक्त कोई आ जाता हो घर पे, या हो सकता है अचानक से आपको उस वक्त दर्द होना शुरू हो जाता हो, खुजली शुरू हो जाती हो, माइंड डिस्टर्ब हो तो आप बैठ नहीं पाते होगे, या कुछ आपको कुछ भी XYZ रीजन, मतलब कुछ भी हो, कोई आपको काम बता देता हो, कुछ आपको टाइम नहीं मिल पा रहा हो, कोई भी रीजन करके ऐसा हो सकता है कि आपको मेडिटेशन में इंटरफेयर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये चीजें मैच हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपकी ही एनर्जी पिक की है डियर व्यूवर्स। जनरली मुझे मेडिटेशन में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगी कि आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो भी डिस्टरबेंस आपके साथ चल रहा है उसे अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगर आपको अगर आपको कोई भी डिस्टरबेंस ऐसा हो रहा है, खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बर्दाश्त करके देखिए। जब तक बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है कि आपको अपना आंखें खोल के चीज़ें वो ठीक करनी पड़ेंगी, तब तक आप उसे अवॉइड कीजिए और आप अपने ध्यान पे मन केंद्रित कीजिए। ठीक है, और दिया जला के बैठिए तो आपको कंसंट्रेशन और अच्छा होगा। मतलब अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप कैसे भी करके अपनी जगह चेंज कर लीजिए, आपका टाइम चेंज कर लीजिए। आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप लेट के कर लीजिए, बट आप ये मान के चलिए कि आपको वो जो नेगेटिव चीजें जो आप में इंटरफेयर कर रही हैं उससे आपको सामना करना है, उसको आपको जाने देना है। क्यों? क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग ऑरा को देख के डर गए हैं। ठीक है, तो इसको जैसे वैसे बोल सकते हैं कि हाथी अपनी रास्ते पे जा रहा है और लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उन्हें करने दीजिए। आप अपने रास्ते पे चलिए, हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता। तो आपको अपने रास्ते पे चलना है और बिल्कुल भी आपको अपनी रास्ता चेंज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अंधेरे में काफी तेज चमकते हुए सितारे देखे मेडिटेशन के समय, बहुत ब्राइट सितारे जगमगा रहे थे। तो इससे मैं ये समझ सकती हूँ कि आप लोग शाइनिंग स्टार हो। ठीक है, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और आप शाइनिंग स्टार हो और लोग आपकी चमक बहुत जल्द देखेंगे।
हो सकता है आप में से बहुत लोग फेमस हो जाएं, बहुत से लोग ऐसी पर्सनालिटी हो जो पब्लिक फिगर बन जाएं। ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है आप लोग कि लोग आपके पास मदद लेने आना चाहेंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपको अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी को उन लोगों के साथ वेस्ट नहीं करना है, शेयर नहीं करना है जो या तो उसके हकदार ना हो, या तो उसके लायक ना हो, या फिर उस चीज की कदर ना करते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर ऐसे एग्जाम्पल दूं कि अगर 100 पागल बैठे होंगे और उसमें से आप अकेले जाओगे उनके बीच में, तो वो आपको पागल समझेंगे, वो खुद को पागल नहीं समझेंगे, राइट। तो वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो सोल अवेकनिंग होती है, जो ग्रोथ होती है हमारी सोल की, वो हर एक की नहीं होती है, हजारों में किसी एक की होती है। ठीक है, तो जब आप अपने लोगों से मिलोगे, अपने सर्कल में मिलोगे, लोगों से मिलोगे जो भी आपके टच में होंगे, अगर आप परिवार रिश्तेदार, आप अगर उनके सामने ये बातें करोगे तो वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, वो आपको पागल समझेंगे, क्योंकि वो आपको अपने लेवल से जज करेंगे। ठीक है, तो और ऐसे लोग जो होते हैं एनर्जी सकर होते हैं, वो आपकी एनर्जी को भी सक करेंगे, क्योंकि मन में वो कहीं ना कहीं जानेंगे कि आपके अंदर कुछ तो स्पिरिचुअल पावर आ रही है, जिसकी वजह से आपका ऑरा ऐसा स्ट्रांग हो रहा है, आप दिखने में सुंदर हो रहे हो, आपकी बातें इंप्रेसिव हो रही हैं। ठीक है, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, जहां पहले आप क्या थे अभी आप क्या हो गए हो, वो मन में कहीं ना कहीं जानेंगे, बट वो अपने मुंह से एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को सक करेंगे, आपका ऑरा कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे। नेगेटिव एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ किसी भी तरह हो सकती है, जो मैजिक स्पेल्स होते हैं वो तो अलग बात हो गई। एक नकारात्मक निगाह जो होती है वो भी हमें काफी हद तक अफेक्ट करती है, एविल आई। ठीक है, तो आप मतलब इन लोगों के सामने कभी भी अपनी चीजों को बताइए नहीं खुल के। अगर आपको किसी की मदद करनी है अपनी नॉलेज के थ्रू, तो आप उनको सिर्फ उतनी मदद करके छोड़ दीजिए, उनको अपनी पूरी चीजें, अपना एक्सपीरियंस मत बताइए, उनको डिटेल में अपनी चीजें मत बताइए, उनको अपनी फ्यूचर प्लानिंग मत बताइए। ठीक है, और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफी सारी आई हैं या अभी भी जो आ रही हैं, हालांकि अभी आप उबर चुके हो उसमें से, तो मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं कि अगर आप किसी मतलब आप पूरे दिन के उजाले में बैठे हो, राइट, और आपको किसी रोशनी की तरफ फोकस करने के लिए कहा जाए, जो मान लीजिए डिवाइन ने कोई फोकस आपको दिया है कि इस पे फोकस करो, तो आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि हालांकि वो फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बट आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। बट इसके अपोजिट अगर आपको एक अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया जाए और एक हल्की सी रोशनी उसका अंधेरी कोठरी में आ रही हो, तो आपका पूरा फोकस उस उजाले में चला जाएगा, जो आपको वो माना डिवाइन का भेजा हुआ फोकस है, जिसपे आपको कंसंट्रेट करने को डिवाइन बोल रहा था शुरू से। बट जब आप उजाले में थे तब फोकस नहीं हुआ, बट आप अंधेरे में आ गए तो आपका वो फोकस पूरा उस पर जाएगा, उस पतली सी रोशनी पे भी जाएगा, राइट। तो डिवाइन का ये समझाने का तरीका था आपका कि आपका वो फोकस चेंज करवाना चाहते थे। आपका जो फोकस इधर उधर भटका हुआ था, हो सकता है फैशन में हो, शॉपिंग में हो, लोगों में हो, लोगों के इमोशंस में हो, लोगों की बातों में हो, अपनी इधर उधर की बातों में हो, बट डिवाइन जो आपका फोकस चेंज करवाना चाह रहा था अपनी तरफ, वो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, प्रॉब्लम्स देके आपको। ठीक है, कि आपको ऐसा समय आया, आपको लगा कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, पूरा अंधेरा हो गया है। अब आप जब ऐसे नौबत पे आ गए हो, अब आपका फोकस जाएगा ऑटोमेटिक उस उजाले की तरफ, राइट। तो डिवाइन का मकसद पूरा हुआ, जो वो चाह रहे थे आप जिधर फोकस ले जाओ अपना, आप अब उधर फोकस ले गए। तो ये उनका समझाने का तरीका था। जो लोग ये बात समझ गए हैं, वो लोग इस अपनी समस्याओं के लिए, अपनी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए उनको वो धन्यवाद दे रहे हैं कि ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह धन्यवाद, आपने मुझे इतना सब कुछ परेशानियां दी, क्योंकि आप मेरी ये चेतना जगाना चाहते थे।
जीसस आप मेरी चेतना जगाना चाहते थे, जो भी धर्म के लोग हो का कोई धर्म, कोई जाति, कोई जेंडर, ठीक है, कोई राशि, कुछ नहीं होता, ये पूरी एनर्जी है। एनर्जी का कोई भी ऐसा जेंडर बेस, ये सब इंसानों का बनाया हुआ है। तो ये एक एनर्जी आपको चाहती थी कि आपके अंदर भी चेतना जागे और आप लोगों के लिए कुछ काम कर सको। जरूरी नहीं कि आप केवल पूजा पाठ करो, आप केवल स्पिरिचुअल चीजें करो, बट एक बार आपकी चेतना जाग जाएगी तो आप जो भी काम करोगे, जो भी प्रोफेशन आपका होगा, आप लोगों की लाइफ को रोशन करोगे, आप लोगों को रास्ता दिखाओगे। कितने लोगों की लाइफ को आप चेंज करने वाले हो, ठीक है। और इसका किसी एज से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये आपको कोई गुरु नहीं बताएगा, ये कोई आपको कोई किताब नहीं बताएगी, ये कोई आपका सोल पर्पस कोई आपको वीडियो नहीं बताएगा। ये केवल और केवल आपकी सोल बताएगी आपको कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपकी आत्मा बताएगी आपका सोल पर्पस क्या है। तो कभी भी किसी से पूछिएगा मत कि मेरा सोल पर्पस क्या है। आप क्या इंट्यूशन खुद आपको बताएगा आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आपके अंदर सोल जो रह रही है आप, ठीक है, तो वो खुद बताएगी उसे क्या चाहिए। दूसरे लोग क्यों डिसाइड करेंगे कि आपकी सोल को क्या चाहिए। तो ये हक आप अपनी सोल को दीजिए, वो डिसाइड करे वो क्या चाहती है, ठीक है। क्योंकि खुशी उसको चाहिए, उसको खुश होना है, उसे डिसाइड करने दीजिए। और जो सोल है हमारी, जो आत्मा है, वो कभी भी ऐसी गलत चीज डिसाइड नहीं करेगी कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे या आपको नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो एक एनर्जी है। आपका सोल, आपकी बॉडी माइंड सोल आपका तब अलाइन होगा जब आप अपने आप को पूरे सरेंडर मोड में ले आएंगे, प्लस आप मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, प्लस आप नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी सक कर रहा है, आप उससे दूर हो जाइए। जिस किसी की जो एनर्जी सकर होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस पे वो बता दूं, इसकी पहचान बता दूं कि ऐसे कोई भी लोग जिनसे बात करने के बाद आपको खालीपन लगने लगे, आपको ऐसा लगे आप बहुत थक गए हैं, आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी पूरी निकल गई, मतलब बहुत थकान सी महसूस हो गई, तो दोबारा उनके पास बात करने से पहले आप 10 बार सोचिएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। वो आपसे मीठा बहुत बोलेंगे, उनके शब्दों में बहुत मिठास होगी, ठीक है, बट उनकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। और इसके अपोजिट अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपको मिलने के बाद एकदम एनर्जेटिक फील होने लगे आपको एकदम ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, तो वो है आपकी सोल फैमिली। ऐसे लोगों के साथ आप आगे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली के लोग हैं, ठीक है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी ये आपके लिए रेजोनेट करेगी। डियर व्यूवर्स, अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी की बात करूँ, जिन चीजों से आप गो थ्रू हुए हो, तो आपकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी रही है पास्ट में। हो सकता है आप मैरिड कपल हो, आपके बच्चे वगैरह भी हो, या हो सकता है आप लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, आप मतलब लव लाइफ में आप और आपके पर्सन हो। काफी अच्छी एनर्जी में आप लोग रहे हो और पास्ट में आप काफी प्रॉस्पेरस फैमिली के मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपके घर में अबंडेंस थी, आप काफी अच्छी तरीके से रहते थे। आपको कपड़े पहनना, नए नए फैशन के कपड़े पहनना, अपने आप को मेंटेन करना, मेल या फीमेल कोई भी हो, लड़के हो तो आपको कपड़ों का शौक था, काफी स्टाइलिश कपड़ों का, अपने हेयर को अच्छा करना, शूज अच्छे पहनना, घड़ियों का शौक, मतलब ऐसे जो भी आपको अच्छे हैंडसम दिखने के लिए जो चाहिए। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो आपको ज्वेलरी, अपने बाल, अपने मेकअप, कपड़े, घूमना फिरना, एक अच्छे उसमें रहना, ऐसे आप ऐसी एनर्जी में रहे हो और आप काफी अच्छी फैमिली के हो। काफी आपका परिवार भी जो था काफी प्यार था उसमें, काफी खुशनुमा, मतलब अच्छा था।
अब मैरिड लाइफ में अगर मैं देखूँ तो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में भी काफ़ी अच्छा रहा है। आपके हस्बैंड भी काफ़ी मेहनती थे काम करने में, मतलब काफ़ी अच्छा वो करते थे। और किसी वो हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, हो सकता है कोई डॉक्टर हो सकता है कोई इंजीनियर हो, कोई यूनिफॉर्म वाली किसी उसमें हो सकते हैं, किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। अगर आप फीमेल होगे तो फीमेल में आप एक जिम्मेदार अपने घर के मेंबर रहे हो, आप भी किसी हायर पोस्ट पे किसी यूनिफॉर्म वाली उस पे रह सकते हो, या बिजनेस में हो तो आप अपने बिजनेस के टॉप उस पे रहे हो, ठीक है। बट किसी फीमेल ने आपकी फैमिली में थोड़ा जहर घोला है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और वो फीमेल या तो अथॉरिटेटिव है, या एज में बड़ी है, या माइंड गेम्स इतना खेलती है कि वो उसको लगता है कि वो बहुत शार्प है। और आप लोग में से जो भी लोग ऐसे लोगों से थोड़ा सा ऐसी फीमेल से थोड़ा जूझे हैं, आपको भी लगा शुरू में कि काफी समझदार और बड़ी शार्प दिमाग की है, बट वो कनिंग थी एक्चुअली में, ठीक है। उसने उस फीमेल ने वर्क प्लेस में भी आपको नुकसान पहुंचाया और आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट डाला। उसने आपकी मतलब आपकी पर्सनल लाइफ भी उसकी वजह से खराब हुई और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हुई। ऐसा हुआ कि उसके इंटरप्शन की वजह से अम, आप जो एक अच्छे लेवल पे काम करते थे ऑफिस में, उसकी वजह से आप काफी एक सैड एनर्जी में चले गए। और आप जो एक अच्छे खुशनुमा होके काम करते थे, टीम वर्क करते थे, ऑफिस में अच्छे से कमांड करते थे, लोगों को गाइड करते थे, अभी आप ऐसा हो गया कि काफी हद तक आप खुद को आइसोलेट महसूस कर रहे हो और चीजें अब अकेले कर रहे हो। आपके पास हो सकता है लोग हो, बट फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हो, ठीक है। एक समय था कि आप लोगों से एकदम घिरे रहते थे, बट एक समय आ गया कि अभी या तो अगर आप बिजनेस में हो तो खुद को अकेला महसूस करते हो, और अगर ऑफिस में हो तो आपको लोगों से कट ऑफ से महसूस होता है। और अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी अभी क्या हुआ है कि आप अ, एक अकेले वापस से एक अकेले एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। अगर आप मेल हो तो भी आपको अकेला ऐसा महसूस हो रहा है, अगर आप फीमेल हो तो भी आपको अकेला ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। और पास्ट की लाइफ देखो तो आप एकदम अच्छे से एक अच्छी हैप्पी फैमिली टाइप के एक कपल, एक लव कपल हो सकता है, लोग आपकी दाद देते हो कि भाई ये पेयर कितना अच्छा है, ये कपल कितना अच्छा है। बट ऐसा हुआ इस फीमेल की वजह से ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में जहर घुल गया, ठीक है। तो ये माइंड गेम्स बहुत खेलती है। इसने बहुत आपके साथ बहुत ऑफिस में बहुत मैनिपुलेशंस किए हैं, इसने आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है बहुत ज्यादा। अगर आप मेल है तो आपकी फीमेल के प्रति बहुत कानों में जहर घोला हो, अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड जो भी होंगे, आपके फियांसे होंगे, उनके लिए बहुत जहर घोला है, ठीक है। मतलब इसने मेनली जहर घोलने का काम किया है कानों में, और उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतें आई हैं। मैं थोड़ी सी और एनर्जी चेक करूंगी। देखिए डियर व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इसने आप लोगों को, इसकी वजह से आप लोगों में डिस्टरबेंस आई, आप लोग सेपरेट हुए, तो देखिए वापस से एक आइसोलेशन वाली एनर्जी फिर से निकल के आई है, देखिए, ठीक है। ये वापस से आइसोलेशन की एनर्जी निकल के आई है कि आप लोगों को दूर किया है, आप लोग हो सकता है सेपरेट रह रहे हो, अगर आप मैरिड भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आप लोग अलग अलग रह रहे हो। अगर आप लोग मतलब किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो कोई आपको कुछ कम्युनिकेशन मैसेज नहीं आ रहा है, आप लोग में सेपरेशन की स्थिति ऑलमोस्ट आ गई है, ऐसा लग रहा है कि चीजें बिल्कुल खत्म हो गई है ना, क्योंकि आप लोग सोलमेट की एनर्जी में हो। तो अगर यहाँ पे सोलमेट का कार्ड निकल के आया है तो मैं ये बोल सकती हूँ, अभी मैंने आगे का नहीं देखा है कार्ड्स, चीजें आगे क्या है होने वाली है, बट सोलमेट को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। कोई कितना भी छल कपट कर ले बट उनको कभी अलग नहीं कर सकता। तो हालांकि अभी प्रेजेंट आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, बट प्रेजेंट में आपको लोगों ने अलग किया हुआ है,
जो वो कर नहीं पाएंगे। हालांकि अभी आप अपनी चीजों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने घर की खुशियों पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप जो लो फील कर रहे हो या आपकी जो ऑफिस में जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे आए। ठीक है, तो आप अपने आप को काफी काम पे लगाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी चीजों पे अपनी रूटीन पे काफी ध्यान दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, आपकी बॉडी माइंड एंड सोल में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, जो मैंने मेडिटेशन के समय बताया था कि कुछ तो डिस्टरबेंस है जो आप मेडिटेशन में आपको दिक्कत हो रही है, जो एनर्जी मैंने पिक की थी। तो देखिए आपके उसमें थोड़ा गडमेट सा है, तो चीजें थोड़ी सी आपकी हो रही है, हालांकि आप इसमें से बाहर निकलोगे, जरूर निकलोगे। चलिए आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। काफी सारे कार्ड्स आ गए, मैंने सारे ले लिए। ठीक है, देखिए डियर व्यूवर्स, अभी मैं अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है ये डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, जो डेथ का कार्ड, जो डेथ होता है वो ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो पुराने पैटर्न थे अब वो खत्म हो गए हैं और अभी नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो आप इस चीज को एकदम बहुत मतलब डेथ डेथ को देख के बहुत लोग समझते हैं कि लगता है डेथ होने वाली है, डेथ का ऐसा कुछ नेगेटिव लेते हैं, बट डेथ एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि जब कोई चीज खत्म होती है तभी नई चीजों की शुरुआत होती है ना। तो पुराने पैटर्न्स आपके खत्म हो गए हैं बहुत लोगों की या होने वाले हैं, और अभी आपका रिबर्थ होगा, अभी आपकी चीजें नई आएंगी, अभी आप आपका बेस्ट वर्जन बनोगे। ठीक है, देखिए अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में बोला था कि मुझे एक शाइनिंग स्टार की एनर्जी आई है, मुझे चमकते हुए सितारे बहुत दिखे, है ना। तो देखिए द स्टार, शाइनिंग स्टार यहाँ पे देख सकते हो आप। हम्म, तो आप लोग द स्टार सीड हो और शाइनिंग स्टार आप होने ही वाले हो। दूसरी कंफर्मेशन आ गई, एक जो मैंने मेडिटेशन में बोला और एक दूसरा कंफर्मेशन देखिए आ गया। तो आप लोग शाइनिंग स्टार हो, आप लोग स्टार सीड्स हो, और जब कोई स्टार सीड होता है तो ईश्वर उसको, ऊपर वाला अल्लाह जीसस बहुत उसकी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि ईश्वर के जब आप बच्चे हो तो ईश्वर ने आपको केवल खाने पीने और मौज मस्ती करके वापस जाने के लिए नहीं आपको भेजा इस धरती पर। ईश्वर ने अगर अपना बच्चा समझ के आपको धरती पे भेजा है तो बहुत लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए भेजा है। आपके द्वारा कितने लोगों की लाइफ बदलने वाली है आपको खुद नहीं पता। बहुत लोगों को पता चल गया होगा, बट बहुत लोगों को पता चल रहा होगा या आगे पता चलेगा। तो डेथ के साथ ही 10 स्टार्स आया है, मतलब आप ये देख लीजिए कि आपकी लाइफ, आप अपना एक बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, आप देखो अभी आप बहुत कुछ इमोशंस को लेके सोच रहे हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि पर्सनल लाइफ आपकी खराब हुई है, मैरिड लाइफ खराब हुई है, लव लाइफ खराब हुई है, या आप ऑफिस की चीजों को लेके थोड़ा हो, तो आप थोड़ा सा हो, अभी आप करंटली थोड़ा बहुत दिमाग में आपके चल रहा है, बट क्या है कि आप बैठ के सोचने वालों में से नहीं हो, अब आप थोड़ा सा एक्शन लोगे। ठीक है, क्योंकि कैसे भी करके आप अपनी चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, कि आपकी जो चीजें इमोशनली जो आप थोड़ा सा ब्रोकन हो, बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं, बट आप अपने आप को काफी हद तक कोशिश कर रहे हो कि चीजों पे एक्शन लो, अपने हिसाब से चीजें करो। हो सकता है आप लोग कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो सकता है अब आपने अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। अभी क्या है, अभी आप थोड़ा सा शौक में वापस आ रहे हो, जो पास की एनर्जी थी अभी आप वापस उसमें आ रहे हो। बीच में आपका जो बुरा हाल था, आपने अच्छा पहनना, अच्छा खाना, खुद की सूरत
पे सजाना संवारना छोड़ दिया था, बट अभी क्या है, अभी आप वापस से अपनी एनर्जी में आ रहे हो, जिम ज्वाइन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करने जाओगे, है ना। तो मुझे बहुत से लोग बाहर, घर के बाहर बैठे हुए भी दिख रहे हैं। अभी बात करते करते मुझे थोड़ा एनर्जी चैनलाइज हुई। कुछ लोग ऐसा जो नहीं प्लेट में लेके कुछ साफ करते हैं, चावल या दाल कुछ साफ करते हैं, वो मुझे अभी ऐसा अभी चैनलाइज हुआ। घर से बाहर बहुत लोग बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ देख पा रही हूँ। तो ये अभी है कि अभी आप एक्शन मोड में आ रहे हो आप, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब आप सेल्फ वर्थ में आ रहे हो, अपनी आपने हिम्मत वापस से जुटाई है और वापस से अब आप खड़े होने वाले हो, ठीक है। अब आप अपनी गाड़ी खुद चलाओगे। अब आप अपनी गाड़ी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दोगे, अब आप अपनी गाड़ी खुद चलाओगे, ठीक है। आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, ये देखिए, आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, तो उन्हें थैंक यू करना मत भूलिएगा। 10 ऑफ कप्स, तो आप बहुत जल्दी, आपको अंदर से पॉजिटिविटी लग रही होगी, आप अंदर से पॉजिटिव महसूस कर रहे होगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप काफी इस चीज के लिए होपफुल भी हो। हालांकि बीच बीच में आप ये सोचते हो कि मैं पॉजिटिव तो हूँ इतना, बट चीजें हो क्यों नहीं रही, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रही है। तो चीजें भाई ऑन द वे है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। ये कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते और चीजें पूरी आपके सामने है। मैं बस एक माध्यम हूँ आप तक बात पहुंचाने का। ये सारी डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है, तो आपको विश्वास करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए चीजें आपके सामने है, निकल के आ रही है। हैप्पी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीजें बहुत जल्दी होंगी। किंग ऑफ वैंड्स, अगर आप किसी एक्शन का वेट कर रहे थे कि आपके पार्टनर की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से, आपकी वाइफ की तरफ से, तो मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एक क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, ये देखिए, ठीक है। तो आप एक इमोशनली फुलफिल्ड भी अभी महसूस करोगे, काफी लोग महसूस कर भी रहे होंगे और बहुत लोग महसूस करेंगे भी कि अब आप एक अपनी एनर्जी में, एक जो आपको काफी खाली खाली लगता था, कि इमोशनली खाली लगता था, अब आप उसको फुलफिल्ड महसूस करोगे, जिसको बोल सकते हैं। और कोई एक्शन आ रहा है, किंग ऑफ वैंड्स, वैंड्स मतलब एक एक्शन, मूवमेंट, कोई ऐसा कुछ कम्युनिकेशन ये बताता है। तो बहुत ही फायरी एनर्जी के साथ कोई आपके साथ कम्युनिकेट करने आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों में स्पीड आप देख सकते हो, किंग ऑफ सॉर्ड्स में और किंग ऑफ वैंड्स में, दोनों में फायरी और एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। तो अब आप अभी कम्युनिकेशन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। कोई ऑफिस से अगर आपको वर्क प्लेस से कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो वो भी आ रहा है, ठीक है। चलिए आउटकम देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी निकल के आई है, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। द वर्ड की एनर्जी निकल के आई है और देखिए डेथ का फिर से निकल के आया है। तो देखिए डबल ट्रिशन कितना आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, बहुत टफ प्रक्रिया एक होती है, बहुत, हर एक इंसान इसमें से, मतलब ऐसा होता है कि एक तूफान आता है और उस तूफान में कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का प्रोसेस है। तो इस तूफान में आप लोग अब निखरने वाले हो, ठीक है। तो डेथ का दूसरा कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में कंफर्म है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, बहुत लोगों का हो गया है, बहुत लोगों का होने वाला है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मार्च में काफी सारे लोगों का एक मैसिव रूप में एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा। मार्च से आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। और आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आओगे, एक खुशी, एक अच्छा समय बिताओगे उनके साथ।
मुझे 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है अक्टूबर का महीना आपके साथ किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 तारीख, 19 तारीख, है ना, और 28, ये आपके साथ डेट किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकती है। जनवरी का महीना, अगस्त का महीना, और जुलाई का महीना किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे ऑरेंज कलर दिख रहा है। हो सकता है आप लोग जब ये रीडिंग देख रहे हो आपके आसपास ऑरेंज कलर हो या आपने ऑरेंज कलर पहना हो। ठीक है, और देखिए वापस से 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। अभी इस डेक से भी निकल के आया था और अभी वापस से 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। तो आप लोग एक हैप्पी फैमिली एक मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर काफी स्ट्रांग हो गया डियर व्यूवर्स। मैं यहाँ पर आपको इस कार्ड के साथ ये बोलना चाहूंगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि आप अगर इस वक्त कुछ नेगेटिव भी अगर वो करोगे, नेगेटिव भी कुछ चीज सोचोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो आपको नेगेटिव चीज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आप में से मैं मतलब अभी यहाँ पर ये भी एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे लोग मुझसे जब पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए वो बताइए, मैं क्या क्या चीजें ना करूं। तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि ना करने के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो उतना आप उस पर मत पड़ो। इससे क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाओगे, फिर आप कुछ भी करोगे वो गलत हो गया, एक गिल्ट फील में आओगे आप। तो उससे बेटर है आपको क्या करना चाहिए आप उस पर फोकस करो। ठीक है, तो क्या नहीं करना है उसको छोड़ के क्या करना है मेन उस पर फोकस कीजिए। तो आपकी चीजें स्मूथ भी हो जाएंगी और फास्ट आप चीजों तक पहुंचोगे। तो 10 ऑफ कप्स का आया है, तो आप एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग चीजें हैप्पी फैमिली लाइफ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और जो चीजें आएंगी भी आप अपनी पावर में वापस से आओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ को जुटा के बड़ी से बड़ी परेशानियों पर आपने एक विजय प्राप्त कर ली है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप देख पा रहे हैं, इन्फिनिटी का निशान। ठीक है, तो आपको अभी मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ओवर एग्जर्ट मत कीजिएगा। आप हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा ही पुश कर दो काम में या अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं पुश नहीं करना है खुद को। थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपका कहीं वैकेशन पे जाने का मन कर रहा है तो आप जा सकते हैं, कोई ब्रेक लेने का मन कर रहा है कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में आप बने हुए हैं, जो अच्छी चीज है। अब आप परेशानियों को ओवरकम कर लिया है क्योंकि आप साफ मन के हो। आपके जो दिल पे होता है वो मुंह पे होता है, और लोग इसीलिए आपको बहुत ज्यादा लोग आपको गलत समझते हैं। पास्ट में भी उन्होंने इसीलिए आपको गलत समझा क्योंकि आप मन की बात पूरी मुंह पे ले आते हो। आपको मैनिपुलेट करके मीठा बोलना नहीं आता। कभी कभी आपकी शार्प टंग भी हो सकती है क्योंकि आप दिल के साफ हो। अभी अपोजिट में क्या है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनकी अभी ये हालत होने वाली है। ठीक है, वो अभी रातों में सो नहीं पाएंगे क्योंकि कर्मा तो मिलेगा ही उनको। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा। मैंने जैसे शुरू में बताया कि फीमेल की एनर्जी मुझे मिली कि फीमेल ने आपकी लाइफ में जहर घोला, फीमेल ने आपकी चीजें खराब की, तो अभी उसकी ये हालत होगी, उसको उसका कर्मा मिलेगा। ठीक है, बट आपको अपने आप को थकाना नहीं है, एग्जर्ट नहीं करना है। आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। आप एक अच्छी फैमिली अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने वर्क प्लेस में भी एक सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप मतलब सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस को। ठीक है, मैं थोड़े से डाउनलोड्स निकालती हूँ। चलिए, ड्रिंक मोर वाटर। तो पहला आपके लिए डिवाइनली जो मैसेज आया है, आप पानी ज्यादा पीजिए। आप में से बहुत से लोग शायद पानी कम पी रहे हैं, तो पानी पीजिए। हो सकता है इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हो। क्वालिटी टाइम इज कमिंग योर वे विद लव वन एंड डिवाइन। क्या बात है। देखिए अभी तो आपके कार्ड्स में ये निकल के आया
कि क्वालिटी टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में और आप अपने लोगों के साथ एक अच्छा समय बिताओगे। 3 ऑफ कप्स का भी देखिए आप में कार्ड आया था, 10 ऑफ कप्स का भी आया था, हैप्पी फैमिली। तो आप डिवाइन के साथ भी अच्छा समय बिताओगे, ये आपके लिए अच्छा मैसेज है। लेट्स डांस, क्या बात है। तो देखिए आप देखिए कितने सिमिलर मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने लोगों के साथ समय बिताओगे और डांस करोगे, अच्छा सा समय बिताओगे उनके साथ, क्योंकि शायद जो मतलब कार्ड्स में ही था कि आप एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन एंजॉय करोगे अपने वर्क प्लेस में या अपनी फैमिली में। तो एक सेलिब्रेशन की एक वाइब्स देखिए दोनों कार्ड्स दे रहा है, दोनों डिवाइन के मैसेजेस दे रहे हैं। यू आर सो स्वीट, भाई आप बहुत प्यारे हो। भाई डिवाइन इसीलिए तो आपको इतना प्यार करता है क्योंकि आप बहुत प्यारे हो। आप किसी का दिल नहीं दिखाते हो और आप एक इम्पैथ हो। आपको लोगों के रोने से आपको रोना आ जाता है और मतलब आप लोगों की चीज़ों को बहुत जल्दी सेंसिटिव हो बहुत। आप लोगों की खुशी में खुश हो जाते हो, लोगों के रोने से आप रोने लगते हो, लोगों की चीज़ों को आप अपने ऊपर ले लेते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, आप अपनी एनर्जी को बचा के रखिएगा क्योंकि आपकी थोड़ी एक डिवाइन पावर आपको मिली हुई है, तो आप उसे बचा के भी रखिएगा। जो चाबी खोज रहे हो सोफे के पीछे है, तो जिस किसी की भी चाबी खोई हुई है आप जाके ये मैसेज के पास जाके देखिएगा, सोफे के पीछे है वो चाबी। लिसनिंग म्यूजिक, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं। तो कोई आपका लव्ड वन ये म्यूजिक, ये गाना जो है सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, ये गाना सुनिएगा। इसमें उनके इमोशंस पता चलेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ लंच विथ यू, देखिए कोई आपको कितना याद कर रहा है ना। तो आपके साथ वो लंच पे जाना चाहते हैं, आपके साथ खाना खाना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। प्लीज हक मी टाइट, देखिए लव मैसेजेस कितने आ रहे हैं, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, मतलब ढक दो, एक याद कर रहे हैं वो आपको, जादू की झप्पी चाहते हो आपसे। रेड कलर्स अराउंड यू, तो शायद इस वक्त आप जो रीडिंग देख रहे हैं आपके आसपास रेड कलर हो सकता है, या तो आपने पहना होगा या तो आपके आसपास रेड कलर होगा। यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, क्या बात है भाई, डिवाइन ने आपको मैसेज दे दिया है, कंफर्मेशन दे दिया है। जो कोई भी नया घर खरीदने के लिए प्लान कर रहा था, तो आप बहुत जल्द खरीदने वाले हो नया घर, और ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ क्योंकि डिवाइनली ये मैसेज गाइडेड है। तो नया घर आप लेने वाले हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, जय माँ लक्ष्मी। देखिए भाई लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर है, आप लोग माता रानी के भक्त हो बहुत से व्यूवर्स। और देखिए कितने सिमिलर मैसेज दोनों आया है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है और आप एक नया घर खरीदने वाले हो, क्या बात है। लक्ष्मी माँ को प्रणाम कीजिएगा। रसोई घर में गैस के पास चिमटा और बेलन ऐसे क्यों पड़ा है, उसे ठीक से रखो। ये मैसेज कई बार से निकल के आ रहा है और हर बार कोई ना कोई कमेंट्स में बोलता है हाँ मैम मैं ऐसे रखता हूँ, मैं ऐसे रखती हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। डिवाइन का कहना है कि किचन को साफ रखिए और गैस के पास चिमटा और बेलन ऐसे मत फेंक के रखिए। इतने सारे आ गए, मैं सारे ले लूंगी। ओम नमः शिवाय का जाप करो, ठीक है। तो भोलेनाथ का आपको ये मंत्र का जाप करना है। डोंट वरी यू आर प्रोटेक्टेड, तो देखिए एक और कंफर्मेशन आ गया कि भाई आप प्रोटेक्टेड हो। वो रीडिंग की शुरुआत में ही बोला कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो कोई भी आपका नुकसान पहुंचाएगा वो खुद मुंह की खाएगा, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप प्रोटेक्टेड हो। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, भाई एक और देखिए लव मैसेज निकल के आया कि किसी का दिल आपके लिए धड़कता है।
ना, कोई आपको बहुत याद कर रहा है। घर के खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो, ताजी हवा रोशनी कैसे आएगी। तो डिवाइन ने अगला आपको मैसेज दिया है कि जो भी व्यूवर्स आप में से जो भी घर के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखते हो, बाहर की रोशनी हवा नहीं आती है, तो प्लीज उसे खोलिए। ये रीडिंग देखने के बाद तो खोलिए, क्योंकि डिवाइन का आदेश है ऐसा। तो पॉजिटिविटी भी आएगी, प्लस सनलाइट और हवा भी आएगी, नेचुरल चीजें घर पे फ्लो होंगी तो पॉजिटिविटी भी आएगी। एक और लूंगी मैं, उसके बाद फिर हम एक एंजल गाइडेंस लेंगे। स्पीक ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ डिवाइन ने बोला है कि आपको अगर कहीं कहीं आप बातों में झूठ को थोड़ा बहुत बोल देते हो, या आप जिस चीज में आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो वो मत करिए, है ना। आप सच का ही सहारा लीजिए, क्योंकि आप स्टार सीड हो। चलिए हम एक एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को बंद करेंगे। ये मैसेज आना चाहता मैं पैसे इसे ले लूंगी। क्या बात है। देखिए ये मैसेज मुझे, मैं अभी कार्ड ये शफल कर रही थी और मुझे इंट्यूशन हुआ कि मुझे ये उठा के लेना है। सफलता के बहुत करीब हो। तो भाई देखिए एक और कंफर्मेशन आ गया, सफलता के आप बहुत करीब हो। और डेथ का कार्ड तो आया ही था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। द वर्ल्ड का कार्ड भी था। तो सफलता के आप बहुत करीब हो, एक और आपको कंफर्मेशन मिल गया। गुड, ये आप तक मैसेज डिवाइन पहुंचाना चाहता था। चलिए हम अब एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए, लविंग, कंपैशनेट, फिजिक्स, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, डीप साइकिक इनसाइट्स। तो अब देखिए आप एक क्वीन की एनर्जी में आ चुके हो। क्वीन से मतलब यहाँ सिर्फ फीमेल से नहीं है, यहाँ पर मेल से भी है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ चुके हो और एक क्वीन की तरह आप वापस से अपने सिंहासन पे बैठोगे, आप अपनी अथॉरिटी में आओगे, आप अपने केयर करोगे, आप वैसे एक ग्रेस, एक रॉयल वाले जैसे आप अपने आप को कैरी करोगे। ठीक है, एक रॉयल पर्सनालिटी होगी आपकी। और एट टाइम्स आपको पता रहेगा कि आपको इमोशंस कब और कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। आप किसी गलत इंसान पर अपने इमोशन इन्वेस्ट नहीं करोगे जो आपने पास्ट में किए। ठीक है, केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप क्या करते थे कि पास्ट में दूसरों की केयर तो बहुत करते थे, बट अपनी केयर करना भूल जाते थे। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे। अब आप अपनी भी केयर उतनी ही करोगे जैसे आप सामने वाले की करते थे पास्ट में। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन की ट्रस्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि आपका सोल पर्पस क्या है, ये आपको किसी धर्मगुरु से या किसी वीडियो से या कहीं बुक से नहीं पढ़ना है। आपका इंट्यूशन खुद बताएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। अ डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉलो योर हार्ट। आप अपने हार्ट की सुनिए और आपका परिवार और आपके दोस्त आपको प्यार करते हैं। ठीक है, आपको खुद ही महसूस होता होगा कि आपके अपना कौन है और दूसरा कौन है, गैर कौन है। ठीक है, तो आपको अब इतनी समझ आ गई, आप इतने समझदार हो गए हो, आप एक बैलेंस पोजीशन में हो गए हो। क्योंकि एक राजा या रानी की गद्दी पे कोई बैठता है तो वो एवी नहीं बैठ जाता है, उसकी एक नॉलेज होती है, उसमें एक बैलेंस होता है, उसमें वो ग्रेस होता है। वो सब चीजें आपके अंदर अब आ रही हैं। अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल, अ गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तो एक अच्छा, एक फॉर्चुनेट चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। देख रहे हैं कितना सारा अबंडेंस, कितनी एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। एन एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी। तो भाई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी तो आपके कार्ड से भी निकल के आया। अभी डाउनलोड्स में वापस से कंफर्मेशन आ गया कि आप सफलता के बहुत करीब हो। तो करियर में भी आपकी अच्छी चीजें आ रही है, ग्रोथ आ रही है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, अ लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट।
सिग्निफिकेंट परचेजेस लाइक ए होम और व्हीकल। ओहो, मतलब दूसरा कंफर्मेशन एक आ गया कि आप घर या गाड़ी बहुत जल्द लेने वाले हो। ठीक है, तो और क्या चाहिए आपको भाई। अभी देखिए डाउनलोड में भी आपका आया था कि आप एक बहुत जल्दी नया घर लेने वाले हो, लक्ष्मी माँ की कृपा के साथ है। और आप यहाँ पर भी कंफर्मेशन आ गया कि आप नया घर लेने वाले हो और कितना अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो करियर में भी अच्छा आ रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो सकता है, कोई अच्छी कॉल आ सकती है। तो मैं बहुत फुलफिल्ड हो गई मैं ये रीडिंग करने के बाद। गुड, तो चलिए अब चलती हूँ, मैंने सारे मैसेजेस आप तक पहुंचा दिए हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।